देखिएगा पाई चार्ट का अगला वीडियो है, इसमें दो पाई चार्ट अगर दिए होंगे तो उसको हमारी सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, सोच क्या होती है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला काम होता है निर्देश को पढ़ना, और निर्देश को एक बार में ही पढ़ करके उसमें जो आपके काम की चीज़ है उसको निकाल लीजिए, बाकी निर्देश को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। निर्देश पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा है नीचे दिए गए पाई चार्ट, इसका कोई मतलब नहीं, एक संगठन के विभिन्न विभागों में ये देखिएगा लिखा है कर्मचारियों का प्रतिशत तथा दूसरे पाई चार्ट में पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या दी गई। मतलब ये है कि एक में कुल कर्मचारियों का परसेंटेज है कि कितने कर्मचारी किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और दूसरे में क्या दिया गया है कि उस डिपार्टमेंट से कितने कर्मचारी पदोन्नत हो चुके हैं। इसके बाद और देखिएगा निर्देश में ही दिया है कर्मचारियों की जो टोटल संख्या वो कितनी है भैया, 4200 है। कितनी है? इस पाई चार्ट पर आधारित 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके सामने पांचों का ऑप्शन दिया गया है। चलिए सबसे पहले देखिएगा कुछ, ये जो पाई चार्ट है यहाँ लिखा गया है एक संगठन के विभिन्न विभागों में कर्मचारी का प्रतिशत। इसका मतलब ये है अगर कुल कर्मचारी 4200 हैं तो रख रखाव में पूछा जाए तो 4200 का 10% क्या काम करते हैं, रख रखाव का काम करते हैं। उस 4200 का 18% HR डिपार्टमेंट में है, और इसी 4200 का 12% लेखा विभाग में है, इसी 4200 का 14% विपणन, 21% उत्पादन और 25% IT सेक्टर में है। ठीक, ये वाला पाई चार्ट हमसे ये कहता है पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या, मतलब कि किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी जो है पदोन्नत हुए हैं। जैसे अगर ये दिया जाए HR विभाग में 82, ये परसेंटेज नहीं है, ये संख्या दी गई है। HR विभाग में अगर हम पूछें कुल कर्मचारी तो आप ये कहोगे HR विभाग, ये 4 विभाग 18% है, 18% है, ये कर्मचारी की संख्या नहीं है। कर्मचारी की संख्या तब आएगी जब आप 4200 का 18% निकालोगे तब ये संख्या आएगी, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, जो 4 डिपार्टमेंट में उसमें कितने कर्मचारी हैं, 82। ऐसे रख रखाव में 46 कर्मचारी हैं, लेकिन अगर कुल कर्मचारी की संख्या पूछी जाए तो आपको देखना है 10%, वो भी किसका, 4200 का। तो हमें लगता है दोनों पाई चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस पाई चार्ट में क्या डेटा दिया गया। तो पाई चार्ट सॉल्व करते समय सबसे पहले ये देखिए दिया क्या है, तो देने को 2 पाई चार्ट है। ठीक, टोटल कर्मचारी की संख्या क्या है, पहले ही वीडियो में बताया गया था जब आपको टोटल वैल्यू पता हो तो जितनी परसेंटेज वैल्यू है उसके आसपास की सभी हमें परसेंटेज वैल्यू क्या करना है, निकाल लेना है। जैसे अगर हम ये कहें कि टोटल वैल्यू कितनी भाई 4200 है, और टोटल का जो परसेंटेज मान होता है वो कितना हम लेके चलते हैं 100%। अगर 100% 4200 है, 100 का आधा थोड़ा करिए तो कितना आ जाएगा 50%। तो 50 इसका आपने आधा किया है ना भाई, तो इसका भी आधा करेंगे कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसका आधा कर दें, इसका भी क्या कर दें आधा, तो कितना आ जाएगा 25%, और 25% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। ठीक, ये तो 50-25 जो है 100-50-25 की वैल्यू आ गई। थोड़ा और देखिएगा, अगर हम इसी में कहें 100% इतना है तो 10% कितना होगा, तो आप ये कहोगे 420। ये कैसे आया, देखिएगा 100% की वैल्यू इतनी है ना, हमने 10% बनाना हो, अगर 100 को हमें 10 बनाना हो, 100 बराबर कितना दिया है 4200, अगर 100 को 10 बनाना है तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, इधर भी लगा दीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ परसेंटेज लगा है तो क्या दिक्कत है, तो परसेंटेज हो गए। 100% बराबर 10% बराबर कितना आ जाएगा 400। ऐसे अगर हम कहें 5% तो आप बोलोगे 10 का आधा, तो ये कितना आ जाएगा 210। अगर हम बोलेंगे 1% तो आप बोलोगे इसका भी आधा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। देखिएगा ये भी जीरो हटा देंगे तो ये भी जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसी का हमें यूज करके आगे के सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये डेटा जरूर लिख लीजिएगा, सवाल में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है देखिएगा, रख रखाव तथा लेखा विभाग, रख रखाव तथा लेखा विभाग में कुल पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या आपको लिख लेना है। कुल पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या, उन दोनों विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत, हमें परसेंटेज निकालना है। कह रहा है जो 2 विभाग है, रख रखाव और कौन सा, लेखा विभाग, इसमें जो पदोन्नति हैं तो आप ये बोलोगे रख रखाव और कौन सा पद, लेखा विभाग। लेखा विभाग में पदोन्नत कर्मचारी, कौन से कर्मचारी, पदोन्नत कर्मचारी, बटे में क्या करना है भाई, आपको करना है रख रखाव और कौन सा है, लेखा विभाग का कुल कर्मचारी, कौन सा है, कुल। और परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, 100 से गुणा कर देना। लेकिन आपको ये टेबल सिर्फ
दिमाग में बैठाना है कि हाँ हमें ये काम करना है, परसेंटेज अपने आप निकलेगा। ठीक, देखिएगा कैसे। अच्छा, रख रखाव और लेखा विभाग में पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या तो निकालने की जरूरत है ना, ये तो दिया है। रख रखाव में कितने हैं? 46 हैं। कितने हैं? 46। और लेखा में कितने हैं? 24। बट्टे में आ जाइए। अब ये कह रहा है रख रखाव और लेखा में कुल कर्मचारी, पहले ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकलेगा देखिएगा परसेंटेज। आप ये कहोगे रख रखाव में 10% है, कितने हैं? और किसका 10%? वो आपने निकाल रखा है, कहाँ है? 420। कितना है भैया? 420 प्लस आपको लेखा निकालना। लेखा में कितने हैं? 12%। 12% का जो मान होगा आपको निकालना कैसे, ये देखिएगा। 12% का जो मतलब होता है वो 10% प्लस कितना परसेंट? 2%। और 10% की वैल्यू आपने निकाल रखी कितनी? 420। 2% का मतलब होता है 1% का 2 गुना। 42 का 2 गुना कितना होता है भैया? 84। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 504। दोनों जोड़ देंगे तो कितना परसेंट की वैल्यू आ जाएगी? 12% की। ठीक, चलिए ये देखिएगा। अब इसको जोड़ दें थोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ऊपर आ जाएगा 70 और नीचे कितना आ जाएगा? 924। 924। हमें ये बताना है इसका कितना परसेंट निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 70। थोड़ा देखिएगा जो ऑप्शन है आपके 7 दशमलव से हैं, 6 दशमलव से हैं, 9 दशमलव से और 8 दशमलव से। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हमें इसके माध्यम से निकालना है ना 70 कितना है। तो जो मेन वैल्यू होती है, जो वास्तविक मान, जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसको 100 मानते हैं। तो यहाँ 100% का मान क्या है? आप ये बोलोगे 924। और ये देखिएगा हमें 70 बताना है, इसका 70% जो है 70 कितना परसेंट है। तो आप ये कहोगे कि 1% का मान कितना हो जाएगा भाई? 9.24। 2 जीरो इधर हटाया हमने तो 2 अंक पे दशमलव इधर खिसका दिया। यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक, थोड़ा और देखिएगा। अच्छा, हमें बताना कितना है, इसके पास ले जाना है ना, इसके पास ले जाना है। ऑप्शन देखिएगा, अगर हम 7 बार करेंगे, अगर 7% करेंगे तो 7 का इधर गुणा कर देंगे तो ये 7% आ जाएगा। 7 का इधर भी गुणा करेंगे, भैया बराबर लगा है। जो काम इधर करेंगे वही काम हम इधर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 और जो है 7 दूना 14, 2 16 और 7 9 7 63, 1 64। ये आ जाएगा आपका। अगर 7% होगा तो कितना आ जाएगा? 64.68। 64.68। थोड़ा 8% चेक करके देखो तो अगर 8 बार ले जाओगे 9 8 72, 9 8 72, जबकि हमें लाना है कितना है? 70। तो 8 तो हो नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7.58 हो जाएगा। बिना सॉल्व किए भी आप लगा सकते हैं इस प्रकार से सोच करके। ठीक, कोई दिक्कत है? फिर से देखिएगा हमने किया क्या है, यही वाला काम फिर से बता रहे हैं। देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है वो है टोटल वैल्यू आपको कितनी मिली है? तो आप कहोगे 924। और जो परसेंटेज वैल्यू जिसका मान निकालना वो कितना मिला है? 70। अगर ये होता कि 1%, आप कह सकते हैं सर ये 10% मान लो। कितना मान लो? 10% है। इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 92.4। ये कम है ना, इसका मतलब 10% से कम आने वाली है वैल्यू। अगर कोई 10% ज़्यादा लिखा होता तो परसेंटेज अपने आप गलत हो जाता। ठीक, तो यहाँ क्या करना देखिएगा। अगर हम कहें 1% क्या होगा तो आप ये कहोगे जो है जब 100% इतना है, 100% ये दिया गया तो 1% जो होगा आपका 9.24 होगा। इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये पहुँच जाए, बस आपको ये सोचना है। इसमें कितने का गुणा कर दें कि 70 के लगभग पहुँच जाए, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये देखिएगा, अगर आप 8 का गुणा करोगे तो अगर मान लीजिए 8 चौक 32 हासिल कितना आया? 3 हो जाएगा। ठीक, 8 दूनी 16 3 19, 8 9 72 1 73। 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 73.92। ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, कम ही होना चाहिए। बात आ रही समझ में? 8 तो हो नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पहला ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 7 वाला, 7.58। 7.58। चलिए दूसरा देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, HR विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी पदोन्नति नहीं हुई। हमें वो कर्मचारी निकालने किसके? HR विभाग में जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है वो निकालना है। और देखिएगा उत्पादन विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी पदोन्नति नहीं हुई, उनमें अनुपात बताना। अनुपात हमेशा बटे के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब HR विभाग में पदोन्नति जिनकी नहीं हुई है वो बटे में उत्पादन
उत्पादन विभाग में उनको लिखना जिनकी पदोन्नत नहीं हुई है। ठीक, अब ये संख्या कैसे निकलेगी सोचिएगा। अच्छा ये क्या है, ये किसका पाई चार्ट है, ये कुल कर्मचारियों का पाई चार्ट है, और ये किसका है, ये परसेंटेज, और ये क्या पदोन्नति है। अगर हमें ये निकालना है कि एचआर में कितने पदोन्नत नहीं हुए हैं, तो पहले कहोगे सर जी पहले ये तो देखिए एचआर में हैं कितने, समझ रहे हैं, एचआर में कुल कर्मचारी और माइनस पदोन्नत कर्मचारी। ठीक, तो एचआर में कुल माइनस कौन से, एचआर में ही पदोन्नत, ठीक, बटे में उत्पादन में कुल माइनस उत्पादन में पदोन्नत निकालना है। इतनी बात आ रही समझ में। चलिए आइए, सबसे पहला काम है एचआर में कुल कितने हैं। एचआर देखिए कहाँ लिखा है, एचआर ये 18%, कितना है 18%, किसका 18%, 18% निकालने का तरीका देखना। आप ये कहोगे 20% माइनस 2% बराबर 18% होता है। 18% निकाल रहे हैं तो 18% का जो मतलब होगा 18% बराबर ये होता है 20% माइनस 2%। 20% वहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा 840। 10% बराबर कितना है, 20% इसका 2 गुना होगा 840 माइनस 2% माने 1% कितना है 42, 2% कितना होगा 84, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 756 आ जाएगा। इसका मतलब एचआर में कुल कितने कर्मचारी हैं भाई 756। ये बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए अच्छा, तो ये हो जाएगा 756 माइनस पदोन्नत कितने हुए एचआर में 82, कितने हो जाएंगे 82 बटे में उत्पादन में कुल, उत्पादन कहाँ है 21%, उत्पादन में कितना 21%। थोड़ा 21% का मतलब समझिएगा, 21% बराबर होता है 20% प्लस कितना 1%। 20% का मतलब 10% का 2 गुना 840 प्लस 1% का मतलब है 42, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 882, कितना आ जाएगा ये 882 माइनस पदोन्नत कितने में भाई, उत्पादन कहाँ है ये 48, कितना है 48। ठीक, इतनी बात आ रही समझ में। चलिए अच्छा देखिएगा, घटा दो अब इसको, 756 में से 82 जाएगा कितना आ जाएगा 674 बटे में, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 834 आ जाएगा। ठीक, देखिएगा रेशियो आपको मिल गया, आपको ये ढूंढना था। ठीक, लेकिन अगर रेशियो सरल होता है और तो उसको हम और सिंपल कर देते हैं। 2 से कटेंगे दोनों, काटिए इसको, कितना आ जाएगा 2 3 2 2 8 2 3 6 2 3 6 और 2 दूना 2 7 14। इसका मतलब ऊपर कितना आना है 337। देखिएगा एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में 337 ऊपर है, बाकी किसी में नहीं, इसलिए कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नीचे वाला लगाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब गुणा जोड़ घटा भाग करके वो दे दिया है आपको, गुणा जोड़ घटा भाग थोड़ी करना है आपको, सिर्फ ये कर देना कि हाँ सही कौन सा है। बहुत करोगे तो इसको भी काटोगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 7 14, 417 देख लीजिए आएगा। आप इसको भी सॉल्व करते तो ये आ जाता, समझ रहे हैं। हाँ, एक काम करना पड़ता है, दोनों मतलब ऊपर वाले को भी काटना पड़ता है और नीचे वाले को काटना पड़ता है, तब जब दिया होता इनमें से कोई नहीं, एक विकल्प और ऐड होता तो हमें दोनों चेक करना पड़ता। यहाँ तक आई बात समझ में। ठीक, चलिए देखिएगा कितने सवाल हो गए 2। अगला सवाल तीसरा देखिएगा, लिखा है आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। थोड़ा देखिएगा तीसरा, आईटी कहाँ है, ये है 25%, कितना है, और 25% आपने निकाल के रखा है कितना 1050। कहीं दिया है 1050 नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आई बात समझ में ना। इसके बाद देखिएगा 24 नंबर, किस विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या में से पदोन्नत कर्मचारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, हमें ये बताना है। मतलब वह कौन सा आईटी सेक्टर है, विपणन है, रखरखाव या एचआर है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें कुल कर्मचारी के कुल कर्मचारी में से अगर पदोन्नत का परसेंटेज निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा होगा। चलिए देखिएगा, तो डिपार्टमेंट लिखते हैं, आईटी है, और कौन सा है, विपणन है, रख रखाव है, और कौन सा है, एचआर है। हम यहाँ कुल लिखेंगे और यहाँ जो है पदोन्नत लिखेंगे, पदोन्नत लिखेंगे। चलिए कुल कितना बताना भाई, आईटी में कितने, आईटी में 25% अभी आपने निकाला था, कितना आए थे आईटी में 10 50। ठीक, विपणन में कितने हैं
विपणन कहाँ है, ये विपणन विभाग 14%। 14% निकालना भाई, 14% का मतलब देखना, 14% 10% प्लस 5% माइनस 1%, ठीक। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 630। 630 में से 42 घटा दो, कितना आ जाएगा 588। 588। इसके बाद रख रखाव देखना, रख रखाव कहाँ है 10%। कितना परसेंट 10% आपने निकाल रखा है, कितना 420। 420 आई बात समझ में। इसके बाद क्या है HR। HR कितना है 18%। कितना है 18। 18% का मतलब होता है 20% माइनस 20%, इसका 2 गुना 840। 2% माने 1 का 2 गुना 840 माइनस 84, कितना आ जाएगा 756। यही इतना करना है, ठीक। ये तो दिया गया है, ये तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। कितना दिया है IT में कितने हैं 78। IT में कितने हैं 78। दूसरा कितना है विपणन। विपणन में कितना है 36 और कितना है 46 और कितना है 82। चलिए आइए देखते हैं, हमें बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है, इसी को बताना। ये मतलब 1050 का 1050 का कितना परसेंट हम निकालें, क्या मिल जाए 78%, ठीक। तो और इसमें वो भी परसेंटेज नहीं बताना, हमें बताना सर्वाधिक कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है। अच्छा थोड़ा देखिएगा, अगर हम 1050 का 10% निकालेंगे तो आप ये कहोगे 105 दशमलव कितना आ जाएगा 105 आएगा। कितना आएगा अच्छा बताइए 105 से कम हैगा, इसका मतलब जो प्रमोट हुए हैं वो 10% से क्या है 10% से कम है, ठीक। थोड़ा इसको देखिएगा, इसमें जो प्रमोट हुए हैं इसका 10% कितना होगा 58.8। ये 58.8 से कम है, तो इसका मतलब 10% से कम हुए हैं प्रमोट इसमें भी। थोड़ा इसको देखिएगा, ये क्या भैया इसका थोड़ा 10% बताओ तो आप ये कहोगे 42। कितना है 42। तो ये 10% से क्या है अधिक है, क्या है ये अधिक है। जहाँ ये अधिक हुआ वहीं ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं। इसके बाद ये देखिएगा HR, इसका 10% बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा 75। 75.6। 75.6 ज़्यादा है, ये भी 10% क्या है अधिक है। अब आपको चूज करना है रख रखाव या HR डिपार्टमेंट। रख रखाव या HR डिपार्टमेंट। एक काम कर सकते हैं इसको, चलिए ठीक, अब इसी को परसेंटेज में बदल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 46 बटे कितना 420 गुणे कितना करोगे 100% करोगे, ठीक। इसको चेक करने के लिए रख रखाव वाले को। और HR की अगर हम बात करेंगे तो आप इसको करोगे 82 बटे में कितना 756 गुणे में कितना 100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, इसको काटिए थोड़ा, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा 42 से कम 42 से कम 42। यहाँ क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, 0 लगा के दशमलव लगाओगे ना, ठीक। वो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। 400 में 42 से भाग दो, लगभग 9 बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। ये इतना आ जाएगा, नहीं आ रहा, ठीक। इसको देखना ये कितना भाई, ठीक, ये 82 है ना, थोड़ा इसमें भाग दीजिएगा। 82 के पास कितने 0 डबल 0, कितना बार ले जाना 756, ठीक। एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा 756। ये कितना है 4, ये कितना है 6, ठीक। एक 0 और आ जाएगा, अभी भाग जाएगा ये नहीं, 0 बढ़ा, ये हो गया 0। सोचो, ठीक। अगर ले जाएंगे, अगर 9 बार ले जाओगे, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। इधर से उधार भी तो आएगा नहीं, तो 63 से ज़्यादा हो जाएगा क्या, ठीक। इसका मतलब ये 9 से कम आएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आपको ये इतना करना है। यहाँ तक आई बात समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ें। तो इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है विपणन विभाग में पदोन्नत कर्मचारी की संख्या। हमें यहाँ से क्या निकालना है, किस विभाग में विपणन विभाग में पदोन्नत कर्मचारी की संख्या, उस विभाग में कुल कर्मचारी का कितना प्रतिशत है। तो इसका मतलब विपणन में कुल आपको ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है पदोन्नत ज्ञात करना है, और ये बता देना है कितना परसेंट निकालेंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। पहले बताओ भाई विपणन में कुल कितने हैं 14%। अभी आपने निकाला था, कितना आया था 588 कर्मचारी हैं। कितने हैं 588। 14% निकालेंगे
अभी हमने जोड़ा था 10% प्लस 5%, 15% निकल जाएगा। और 42 क्या करोगे, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 14%, ये हो गया। और पदोन्नत कितने हुए हैं, कहाँ है, 36, कितना भाई, 36। यही बताना है कितना परसेंट निकाल देती है, हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा इसका 10% कितना होगा, इसका जो 10% होगा, एक अंक पे दशमलव, भाई जो टोटल वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। 10% माने कितना, तो आप ये कहोगे एक अंक पे जीरो कितना आ जाएगा, 58.8। अच्छा ये बताइए 10% से कम है कि ज़्यादा, कम है ना। 10% या 10% ज़्यादा वाले क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे, या तो 3 होगा या तो ये क्या होगा, 6 होगा। अच्छा 5% बताओ तो, 5% इसका आधा कितना हो जाएगा, 29.4, 29 अच्छा ये बताओ 29.4 से ज़्यादा हैगा, तो इसका मतलब 5% से ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, चलिए ठीक है। आ गया जी, पूछना हो पूछ लेना, डबल पाई चार्ट कैसे जो है सॉल्व किया जाता है।